स्ट्रेट बता रही हूँ। एक चेयर बना लेते हैं, रेक्टेंगल कमांड ली, बताओ ये कितने स्टेप किया, पहले कर दूँ एक चेयर बना रही हूँ, पहले रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, डी एंटर, 18 इंचेस बाय 18 इंचेस की चेयर है मेरी, तो 18 एंटर, 18 एंटर, जेड एंटर, ई एंटर कर लिया, आपको जूम होके मिल गया। आर्मरेस्ट बना लो, आर्मरेस्ट के लिए पॉलीलाइन पिक किया, इस कॉर्नर से स्टार्ट किया, जितना भी आपको गैप स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करो, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, यहाँ से आप ऑटो ऑन कर लो। सपोज मेरा 4 इंच छोड़ के आर्मरेस्ट स्टार्ट हो रही है, 2 इंचेस की, तो 2 एंटर, पीछे की साइड पर आई, 2 एंटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक्स्ट्रा है अब ये चेयर मुझे एंगल पे प्लेस करनी है, या तो वो पोलर ट्रैकिंग वाला मेथड है कि आप चेयर बनाते ही एंगुलर लाइन पे, या इस चेयर को मैं रोटेट कर देती हूँ। रोटेट के लिए कमांड होती है रोटेट कमांड, या ये वाली मॉडिफाइड टूल बार में रोटेट कमांड, या शॉर्टकट होता है RO, कि या तो आप रोटेट कमांड यहाँ से पिक कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट ले लो RO एंटर, RO एंटर किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया जिसको रोटेट करना है, एंटर, उसके बाद बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट आप स्पेसिफाई करते हो जिसको आप फिक्स्ड रख रहे हो, तो मैं इसको बेस पॉइंट मानती हूँ, तो इसको तो फिक्स रखेगा, बाकी तीनों में देखो चेंज लेगा, बाकी तीनों पॉइंट्स चेंज करेगा, ठीक है, सिर्फ उस वाले पॉइंट को वही पोजीशन पे रखेगा। अब अगर आपको एंगल क्लॉकवाइज चाहिए, क्लॉकवाइज घुमाना है तो नेगेटिव एंगल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो पॉजिटिव एंगल, ठीक है। अब जैसे मुझे उस डायरेक्शन में 30 डिग्री पे रखना है उसको, तो आप इधर लेके 30 एंटर, तो आपका वो वाला पॉइंट फिक्स, और इसने आपको इस डायरेक्शन, ठीक है। यही चीज जैसे अगर आपको मुझे स्ट्रेट करनी है, कॉपी बनाने की, अब यही चीज मुझे इस डायरेक्शन में वापस इसको स्ट्रेट करना है, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमनी चाहिए, RO एंटर, बेस पॉइंट दिया, ठीक है। अब एंगल क्या दूंगी, 30 में घूमा था ना, अब उसको स्ट्रेट करना है, तो वापस 30 चाहिए, बस उस साइड जब जा रहे थे तो हम पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो -30, तो -30, वो मॉनिटर, ये एंगल उतना ही है, -30 एंटर, टू स्ट्रेट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है तो माइनस में एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो पॉजिटिव एंगल, नहीं सिर्फ 30 प्लस ही मानेगा। सिलेक्ट किया, RO एंटर, बेस पॉइंट दिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज लेना है -45 एंटर, तो उसको ऐसे घुमाना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए माइनस में एंगल, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव एंगल। हमेशा ऑटोकैड में एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ही लेता है, कभी भी क्लॉकवाइज एंगल नहीं लेता। अब यही चीज मुझे एक और चेयर चाहिए इधर, ठीक है, हो सकता है साइड में एक साइड टेबल होगी, तो पहले एक साइड टेबल बना लेती हूँ, ये मेरी एक साइड टेबल है। अब एक और चेयर मुझे कॉपी करनी है, जितना ये गैप होगा उतना ही गैप यहाँ पर भी चाहिए। सेम चीज को मिरर कर सकते हो आप, मिरर कमांड MI शॉर्टकट होता है, या फिर आपकी मिरर कमांड यहाँ पर है, यहाँ से भी पिक कर सकते हो, यहाँ पर MI एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए जिसको मिरर करना है, जिसकी कॉपी चाहिए सिर्फ उतने ऑब्जेक्ट को आप पिक करोगे, ठीक, सिलेक्ट किया, एंटर या राइट क्लिक, मिरर में हम एक मिरर लाइन बताते हैं, मतलब किस एक्सिस पे वो उसको मिरर करे। अब जैसे मुझे अगर इधर चाहिए, मैंने ये सेंटर पॉइंट से ले लिया क्योंकि मुझे पता है कि इतना ही एग्जैक्टली मिरर करना है, तो मैंने इसका मिड पॉइंट पिक कर लिया, ऊपर के साइड में आई तो इधर मिरर करके दे रहा है, वो आपको शो कर रहा है, अगर ऐसे लूंगी तो वो नीचे मिरर करेगा, ठीक है। तो आप देख लो कि आपको किस साइड पर मिरर चाहिए, उस हिसाब से वर्टिकल लाइन बनानी है या हॉरिजॉन्टल। इमेजिनरी लाइन होती है, ये इरेज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट पिक किया जिसको मिरर करना है, ठीक है, कमांड ली मिरर एंटर, उसके बाद आप एक लाइन बताते हो कि इस एक्सिस पे आपको मिरर करना है,
मैंने यहाँ से पॉइंट लेके वर्टिकल लाइन बना ली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बना ली तो वो नीचे ले रहा है मिरर, मुझे तो लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो ऊपर की साइड पर आप क्लिक कर दो, ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है स्टार्टिंग में, एंटर करोगे तो वापस आता है। ठीक है, फिर से मिरर रिपीट कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, मिरर कमांड ली, ठीक है, जहाँ से मिरर करना है, अब मुझे ऊपर की साइड पे चाहिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, क्लिक क्लिक, एंटर करूंगी तो वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे अभी तो मुझे इस कंडीशन में दोनों चेयर्स चाहिए थी, अब मेरी नेक्स्ट कंडीशन है कि मेरे को यहाँ ना देके ऑपोजिट वॉल पे सिटिंग देनी है,